Hey guys, welcome back to our channel. आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स, लेकिन थोड़े यूनिक स्टाइल में, या यूँ कहें हम साइंस के स्टाइल में अल्फ़ाबेट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A for एसिड। एसिड क्या होते हैं? जनरली वो सब्सटेंस जिनका pH लेस देन 7 होता है। ठीक है। बी फॉर बेस। बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। सी फॉर सेल। सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है डी फॉर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट है ई फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल कंपाउंड को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है उनका। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स। एफ फॉर फोर्स। फोर्स क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुश या पुल है, जो भी, उसे हम फोर्स कहते हैं। जी फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी जो अर्थ हमारे ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाती है, जिस फोर्स से वो हमें होल्ड करके रखती है, वो हमारा ग्रेविटी कहलाता है। एच फॉर हीट। हीट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई फॉर इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस। ठीक है। जे फॉर जंक्शन। जंक्शंस ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां दो सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। के फॉर किडनी। किडनी जो है वो एक ऑर्गन है, हम सबके पास है। एल फॉर लिटमस। लिटमस जो है वो एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमने पहले ही बताया कि जो सब्सटेंसेस एसिड और बेस का पता लगाने में हमें हेल्प करते हैं। एम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें हमारी नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देते हैं, उनको देखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड फॉर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओ फॉर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जनरली जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का मूवमेंट जो है वो हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। पी फॉर पीएच। पीएच जनरली हमें ये बताता है H प्लस आयन का अमाउंट कितना है किसी भी सब्सटेंस में, और ये हमें एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये पता लगाने में भी हेल्प करता है। Q फॉर क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं। R फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है उसको अपोज करने में मदद करती है। एस फॉर सीड। ये तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है। टी फॉर टिश्यू। टिश्यू जो है वो हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो पेट के सेल हैं, स्टमक वाले सेल्स हैं, वो स्टमक वाला ही काम करेंगे, वो भागने का काम थोड़ी करेंगे। ऐसे। यू फॉर
यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जनरली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, केवल एक सेल प्रेजेंट होती है और वही सारा काम उनका करती है। वी फॉर वायरस। वायरस एक तरीके का इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो बीमारियां फैलाने में बहुत ज़्यादा फेमस है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसे सिंपल शब्दों में, एक बुरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन फैलाता है सारे ऑर्गेनिजम्स में। W फॉर वाटर। वाटर तो हम सबको ही पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब के लिए, हमारी लाइफ के लिए। X फॉर एक्सरे। एक्सरे जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। Y फॉर यीस्ट। यीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से एक है जो हमें ब्रेड्स, केक्स वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा, उनको फ्लफ़ी बनाने में हेल्पफुल होता है। Z फॉर जाइगोट। जाइगोट जो है वो वेरी फर्स्ट सेल है जिससे कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज।